नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक वीडियो प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी या यूँ कहें पॉलिटिकल साइंस पे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और दूसरे जो जनरल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जॉब से रिलेटेड जो भी हैं उनको कवर करेगा। और ये वीडियो मैंने एज अ समरी बनाई है और आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें पूरा मैंने इंडेक्स जो भी होगा, जो भी चीज़ हम लोग कवर करेंगे वो मैंने इसमें बताया है। जैसे कि हम सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, इसमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना वो कैसे बना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें जैसे इंटरिम गवर्नमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये सब वो हम करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें कौन क्या था, कैसे बनी थी, कितनी सीट्स थी, कितने लोग, कितनी सीट्स उसमें से पाकिस्तान के हिस्से चली गई, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से, क्योंकि हम सबको पता है कि कितनी बार हम लोग ये कह देते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा थोड़ा है, ये तो हमने यहाँ यहाँ से अलग अलग जगह से प्रोसीजर्स लिए हैं। तो वही हम उन प्रोसीजर्स की बात करेंगे। ये क्रिटिसिज्म एक तरीके से होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि बहुत सारे सोर्सेज से हमने लिया है, तो सोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शेड्यूल्स में बटा हुआ है, उन शेड्यूल्स की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्ट से। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रियम्बल की, प्रस्तावना जो हमारे संविधान की है उसके बारे में, कि ये एक, आप ये कह सकते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लाइंस में समझिए, 10-12 लाइंस में बस सब कुछ उसके बारे में लगभग बता दिया कि कैसा होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रियम्बल में है। उसके बाद हम जितनी भी चीज़ें चलेंगे आगे, जितनी भी चीज़ें वो शेड्यूल्स के हिसाब से हम पढ़ते चलेंगे। शेड्यूल्स हमारे कंप्लीट होते चलेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है, जो सीजीएल इन सब एग्ज़ाम्स के लिए होता है, वो कवर होता चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ेंगे। इसमें जितने आर्टिकल्स आते हैं, जितने भी आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये जो स्टेट्स हुए वो कैसे लैंग्वेज के बेस्ड पे बटे, कौन कौन सी कमीशन इस पे बनी, आखिर जो स्टार्टिंग गवर्नमेंट थी जैसे नेहरू गवर्नमेंट, ये सब क्या चाहती थी और आखिर हुआ क्या। फिर जो जैसे सबसे पहले आंध्रा बना था, आखिर वो कैसे बना, क्या वो सीधे शांति से बन गया या उसमें पूरा प्रोटेस्ट चले, वो सब पढ़ेंगे। किसकी जान गई, कैसे क्या हुआ, फिर नेहरू ने क्या किया, नेहरू क्या चाहते थे, कौन कौन सी सारी जो बेंचेस बिठाई गई, कमिटीज़ बिठाई गई, वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप पे, इसमें हम पूरा सिटीजनशिप डिस्कस करेंगे कि बाहर से कोई आया, एनिमी नेशन से आया, हमारे यहाँ से गया, कैसे क्या है, सारे आर्टिकल्स इसमें डिस्कस होंगे। उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। आप सब जानते होंगे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें संविधान से मिले हैं, और अगर वो हमें नहीं, वो हमें नहीं मिलते हैं या वायलेट किए जाते हैं, तो हम सीधे जो संविधान को जो बचाने वाला एक सोर्स है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जा सकते हैं चाहें तो ये वो राइट्स होते हैं। इसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल हैं इस पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग जो रिट्स ऑर्डर की जाती हैं 5 टाइप की, ये हाई कोर्ट भी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, जब वायलेट होता है किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट, तो उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। जैसे कि 5 तरह की रिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंचुरारी, क्यू वारंटो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक गाइडलाइंस दे रखी हैं, जैसे कि हमें बचपन में मोरल साइंस की बुक्स पढ़ाई जाती थी कि ऐसे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जैसे लालच बुरी वाला, ऐसी चीज़ें, आदमी औरत बराबर हैं, ये सारी चीज़ें, बच्चे से काम नहीं कराना चाहिए, गाँव को जो है ये बिजली पहुंचनी चाहिए, ये पहुंचनी, ये सारी जो हमारी मोरल साइंस टाइप की चीज़ें होती हैं वो इसमें है। जैसे राइट टू एजुकेशन, ये सब चीज़ें, इक्वल पे होना चाहिए मेल और फीमेल का, इन सब के बारे में इसमें डिस्कशन है। इसमें गांधीयन मॉडल भी है, सोशलिस्ट भी है, वो सारी चीज़ें जो एक कंट्री की गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो पॉलिसीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि पहले नहीं था हमारे शुरू में, जब ये बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब ये नहीं था। कैसे आया, क्यों आया, कौन सा आर्टिकल है, कितने आने चाहिए थे बट कितने आए, फिर क्या इसमें एडिशन हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, क्या इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया, क्या अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने किया, और ये क्या, इसके अगर ये कोई वायलेट करता है अपनी ड्यूटीज़ को तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट ये सब जा सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। यूनियन के एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे लोग आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद देयर आर्टिकल्स। जितने भी आर्टिकल्स उसमें आते हैं, जो भी कि ये अनुच्छेद वो अनुच्छेद, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके आर्टिकल्स भी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट। इवन यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि नॉमिनेट कैसे होता है एक व्यक्ति उस इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के, वो उसमें क्या प्रोसीजर है, कितने लोग होने चाहिए जो नॉमिनेशन उसका फाइल कराने में हेल्प करे, प्राइमरी कितने होते हैं, सेकेंडरी कितने होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट के लिए, वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, कैसे उसकी जो सीट है वो खाली कैसे होती है, आखिर ओथ कौन दिलाता है, कैसे होती है, इम्पीचमेंट जो है वो कैसे होती है, इम्पीचमेंट का सारा प्रोसीजर, क्या मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें इसमें है प्रेसिडेंट। उसके इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर पावर्स क्या है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट हम जैसे कि एक नोवाइस बंदा कह देता है कि अरे प्रेसिडेंट कोई होना ही नहीं चाहिए, उसको तो कोई पावर ही नहीं दी हुई। हाँ, ये सच बात है, उसकी जो पावर्स हैं वो सारी पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डाल रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी डिस्क्रिशनरी चीज़ें हैं जो उसके पास हैं, या जब कोई गवर्नमेंट ना हो तो वो बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स उनकी हो गई, डिप्लोमेटिक पावर हो गई, जितने भी आपको पता है जितनी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में, वो सारी जो डिप्लोमेटिक लेवल होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। उसके बाद मिलिट्री पावर्स हैं, आपको पता होगा वो कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट, सारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं हमारे इंडिया की। फाइनेंशियल जो उनके राइट्स हैं, जुडिशियल क्या क्या राइट्स हैं, जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या, वीटो पावर्स, बहुत सारी ऐसे बिल्स भी आए हैं अब तक, हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद, जिस पे वीटो पावर यूज़ किया है हमारे प्रेसिडेंट्स ने। तो वहाँ दिखता है कि प्रेसिडेंट की पावर कितनी तगड़ी है। इमरजेंसी में तो प्रेसिडेंट मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि राजा की तरह हो जाते हैं। तो उनकी पावर्स हम डिस्कस करेंगे कि एमरजेंसी पावर्स क्या क्या होती है प्रेसिडेंट की। फिर डिस्क्रेशनरी पावर्स क्या होती है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उन्हें नॉमिनेट तो कर दिया था, लेकिन फिर जब फ्लोर टेस्ट की बात आई कि आप कॉन्फिडेंस शो करिए अपना, तो गवर्नमेंट वो नहीं बना पाए थे। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर ही तो हैं, जिन्हें भी अगर मेजॉरिटी नहीं है तो उन्होंने बना दिया किसी को भी प्राइम मिनिस्टर। बट इसके भी लिमिटेशंस है, वो भी डिस्कस करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, क्या सिमिलरिटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में, आखिर वाइस प्रेसिडेंट होना क्यों चाहिए, कहाँ से हमने लिया ये, टेन्योर क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसकी ओथ कैसे होती है, इसे ये हटाया कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर क्या क्या होते हैं, जैसे हम बहुत सारे सुनते होंगे ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर पार्लियामेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें राज्यसभा, लोकसभा, कोरम क्या होता है, बहुत बार ऐसा हमने सुना होगा कोरम ही नहीं बन पाया आज लोकसभा का, वो बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेशन कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे, कितने होते हैं और कितने बुलाए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्स, बिल्स जो होते हैं ना, हम सुनते हैं ये वाला बिल है, वो वाला बिल है, इसमें राज्यसभा की कोई पावर नहीं है, इसमें सिर्फ लोकसभा की पावर है, इसमें ये हो सकता है, इसमें जॉइंट सिटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, जैसे कुछ चेंजेस करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में तब ये लाते हैं। फिर जॉइंट सिटिंग क्या होती है, आखिर जॉइंट सिटिंग बुलाई कब जाती है, जॉइंट सिटिंग का प्रोसीजर क्या है, कब जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, कब नहीं बुला सकते, और जैसे कि कौन बुलाते हैं, कौन इस हेड होते हैं जो सिटिंग होती है जॉइंट सिटिंग, उसमें वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। दो तरह की मेनली होती हैं, एडहॉक और जितनी भी परमानेंट कमेटी होती है वो। एडहॉक वही होती है कि बनाई, उसका काम ख़त्म हुआ, उसके बाद उसने रिपोर्ट दी और वो ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ परमानेंट कमेटी होती है जिनका परमानेंट सारे काम होते हैं, जैसे एस्टिमेट्स हो गई, पीएससी हो गई, ये सारी ऐसी बहुत सारी कमेटीज है, उनके बारे में बात करेंगे। जितने भी मोशंस होते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी मोशन है जो जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है लेकिन वो हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गए, बहुत सारे सेंसर मोशन हो गए, प्रिविलेज मोशन हो गए, और भी हैं एक आध, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, जैसे कि हमने वो पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंटर
ऑफ यूनियन, वैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, इसमें गवर्नर पढ़ेंगे। और यहाँ जब हम गवर्नर पढ़ेंगे तब हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे। लोग ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, आखिर क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस होते हैं लेजिस्लेटिव जो इसकी होती है सेंटर की और स्टेट की, राज्यसभा लोकसभा से कौन सा सिमिलर है, कौन सा डिफरेंट है, कितनी पावर, क्या सेम पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल को जितनी राज्यसभा को है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर स्टेट का रिलेशन। अगर जैसे दो स्टेट में नहीं बन रही तो सेंटर क्या कर सकता है, या 2-3 स्टेट मिला के और सेंटर की नहीं बन रही तब क्या कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे हमने देखे होंगे रिलेशंस के केस में कि नदियों से रिलेटेड या जो फाइनेंशियल रिलेशन इन दोनों के हैं, आखिर स्ट्रांग कौन है, कि कोई और अगर कोई स्ट्रांग है तो वो उसे स्ट्रांग क्यों रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब बात करेंगे। जुडिशरी जो हमारे इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी पावर्स, फिर उसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सारी, उन सब के बारे में बात करेंगे, उनके प्रोसीजर, उनके आर्टिकल्स जो रिलेटेड हैं उन सब के बारे में। एमरजेंसी प्रोविजंस, सोचिए जो एमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए हैं वो जर्मनी से लिए हैं, और जर्मनी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है 1947 से लेके ये 1950 तक, तब वो एक फेल्ड स्टेट थी जर्मनी, लेकिन वहाँ से भी हमने एक सोर्स लिया जो कि इमरजेंसी कैसे, क्या उसके प्रोविजंस होने चाहिए। तो सोचिए हम जो बोल देते हैं कि ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बस कॉपी है, तो कॉपी है तो फिर इतनी फेल्ड स्टेट से कैसे कॉपी किया। फिर तो हम सारी अच्छी अच्छी बातें ही सिर्फ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन या जो और पहले पुराने लिखे हुए तो सिर्फ उनका लेते, फेल्ड स्टेट का नहीं लेते ना। लेकिन हमने बुराई, जो फेल्ड स्टेट था जर्मनी, वहाँ से भी हमने अच्छाई उठा ली। तो ऐसा नहीं है, बहुत विद्वान लोग थे। अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, क्या क्या अमेंडमेंट में क्या हो सकता है, क्या जॉइंट सिटिंग हो सकती है, क्या क्या मेजॉरिटी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन केस ऑफ अमेंडमेंट्स, ये सब पढ़ेंगे। बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल बॉडीज़ हैं अलग अलग, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, कुछ 1950 तक बनी थी, कुछ उसके बाद बनी, कुछ अभी बन रही हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट, जो कि हमने जैसे डीपीएसपी देखा था, नीति निर्देशक तत्व, उसमें हमने देखा था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी होनी चाहिए, जो कि मोरल साइंस टाइप चीज़ें हैं, कि मोरल वैल्यूज़ की, जिससे कि एक सोशलिस्ट स्टेट हम लोग बन सकें, अच्छा हम लोग अपनी जो नागरिक हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम कर सकें। तो वहाँ हमने ये लोकल गवर्नमेंट का प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, वैसे मैं आपको अभी बता दूँ, ये 2 टाइप के होते हैं, एक जो रूरल में है और एक जो अपना म्यूनसिपैलिटीज जैसे होती हैं, जैसे अर्बन बॉडीज़। उन दोनों बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या आर्टिकल्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या इलेक्शन कमीशन इनके चुनाव कराता है, कौन कौन इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, कौन क्या होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आज मैंने कोशिश की है कि सारा जो ऊपर ऊपर से जितना भी कुछ है वो मैं छूँ। आप बताइएगा कि आपको क्या समझ आया, और आपको इस मैंने क्या भी मेरे से छूटा है, क्योंकि मैं अभी इतना विद्वान नहीं हुआ हूँ कि मेरे से कुछ छूटे ना। तो इसलिए प्लीज़ आप बताइएगा इस बारे में, प्लीज़ अपने कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।